आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं मेजर स्केल, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ म्यूजिशियन आपको ये जरूर आना चाहिए। तो चलिए सीखते हैं। स्केल क्या है? मेजर करने का तरीका। जैसे पानी को हम मेजर करते हैं लीटर्स और मिलीलीटर्स के फॉर्म में, मिलीलीटर्स के फॉर्म में। डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं किलोमीटर्स, मीटर्स के फॉर्म में, माइल्स के फॉर्म में। ऐसे ही म्यूजिक को भी मेजर करा जाता है। म्यूजिक को मेजर करा जाता है इंटरवल्स के फॉर्म में। इंटरवल्स क्या है? गैप है। जैसे आप स्कूल जाते थे ना, तो स्कूल सुबह का एक क्लास होती थी, शाम की एक क्लास होती थी, तो बीच में एक गैप होता था, बड़ा मजा आता था। तो वो इंटरवल गैप लंच के लिए होता था। ऐसे ही यहाँ पे म्यूजिक में भी गैप होता है। एक नोट आप बजाते हैं, दूसरा नोट आप बजाते हैं, तो उसके बीच में एक गैप होता है, पॉज होता है थोड़ी देर का। तभी तो वो नोट पैदा होता है। जब आप एक नोट बजाते हैं और उसके बीच में एक गैप होता है, तभी तो बचता है वो नोट। तो दैट गैप इज एन इंटरवल। और ये इंटरवल क्या है? पिच के फॉर्म में भी हो सकता है। पिच क्या है? सिंपल समझिए, बहुत हाई एंड में तरीके से पिच को नहीं समझाऊंगा। पिच सिंपल आप अभी ये समझिए कि जैसे हमारी वॉइस, लड़कों की वॉइस थोड़ा सा मोटी होती है, तो वो क्या होती है? लो पिच की होती है। और जो लड़कियों की वॉइस क्या होती है? वो पतली होती है, तो वो हाई पिच की होती है। तो इस पिच डिफरेंस के बीच में भी गैप होता है। एक पिच से, एक नोट से दूसरे नोट में जब हम जाते हैं, तो वहां पे भी पिच हाई होती है या लो होती है, वो भी एक गैप है। तो इंटरवल आप सिंपल समझ गए हैं कि इंटरवल इज अ गैप बिटवीन टू नोट्स, दैट इज इंटरवल। ठीक है। अब इंटरवल्स क्या है? म्यूजिक में जो हम गिटार बजाते हैं, दो तरीके से दिखाया जाता है। एक होता है सेमीटोन, एक होता है टोन। तो चलिए सेमीटोन और टोन को देखते हैं। सेमीटोन क्या चीज़ है? मान लीजिए मैं फर्स्ट फ्रेट पे, फर्स्ट फिंगर पे, फर्स्ट स्ट्रिंग के ऊपर बजा रहा हूँ, तो क्या नोट प्रोड्यूस होता है? एफ। अगर आप देखें ओपन बजाते हैं तो ई बचता है, फर्स्ट फ्रेट पे एफ बचता है। आपने ये बजाया। अब मैं कह रहा हूँ सेमीटोन बजाइए। इसके बाद सेमीटोन इंटरवल गैप होना चाहिए, तो आप उसके बाद का अगला फ्रेट बजा लेंगे। ठीक है, समझ गए? जैसे आपने ये नोट बजाया, अब मैं कह रहा हूँ सेमीटोन बजाइए, तो आप नेक्स्ट फ्रेट में आ गए। ठीक है, अब मैं कहता हूँ आप ये नोट बजा रहे हैं, मान लीजिए अब यहाँ पर आपने ये नोट बजाया, तो आप सेमीटोन बजाइए, तो आप आगे आ जाएंगे। मतलब एक एक स्टेप आगे को जाते जाएंगे। तो सेमीटोन क्या चीज़ है? एक स्टेप आगे आते जाना है। जैसे आप यहाँ पर बजा रहे हैं, सेमीटोन बजाइए कहूँगा इसके बाद, तो आप एक स्टेप आगे आ जाएंगे। ठीक है, जस्ट उसके बाद का नोट। ठीक हो गया? तो हर नोट एक सेमीटोन गैप के बाद डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे ए के बाद ए शार्प के बाद बी, ऐसे करके एक एक सेमीटोन डिस्टेंस के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि भाई 5वें फ्रेट में आप गिटार बजा रहे हैं, पहली स्ट्रिंग बजा रहे हैं फर्स्ट फिंगर से, अब ये नोट प्रोड्यूस होता है ए। अब मैं कहता हूँ सेमीटोन बजाइए, तो आप क्या करेंगे? अगले फ्रेट में आ जाएंगे, ये सेमीटोन बज गया। ठीक है, अब मैं कहता हूँ भाई इस नोट के बाद सेमीटोन बजाइए, तो आप क्या करेंगे? सेमीटोन बजाइए मैं कह रहा हूँ अब इसके बाद, तो आप फिर से अगले नोट में आ जाएंगे, ये भी एक सेमीटोन हो गया। अब मैं कह रहा हूँ इसके बाद भी सेमीटोन आगे बजाइए, तो यह आपने नोट बजाया, सेमीटोन आगे बजाइए कहूँगा तो ये आ जाएगा। इसके बाद सेमीटोन बजाइए, तो मतलब एक एक स्टेप आगे को आप जाते जा रहे हैं। सेमीटोन मीन्स वन स्टेप फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड। अगर हम बाद में समझेंगे तो पीछे भी आगे भी दोनों तरीके से हो सकता है। सेमीटोन आगे जाइए कह सकता हूँ, सेमीटोन पीछे जाइए कह सकता हूँ। ठीक है, सेमीटोन इज वन फ्रेट डिस्टेंस आगे। अब आते हैं टोन के बाद। टोन क्या चीज़ है? जैसे मैंने एफ बजाया, तो एक जो उसके बाद का जो फ्रेट आ रहा है उसको हम छोड़ देंगे, उस नोट को हम छोड़ देंगे, उसको हम स्किप कर जाएंगे और अगले नोट पे जंप करके उसको बजाएंगे। मतलब मैंने ये नोट बजाया एफ, एफ के बाद क्या आता है? एफ शार्प। तो ये तो हो गई हमारी सेमीटोन डिस्टेंस। अब टोन डिस्टेंस अगर मुझे बजानी है, तो मैं एफ मैंने बजा लिया, अब मैं कह रहा हूँ टोन बजाइए, तो मैं उसके बाद का फ्रेट नहीं बजाऊंगा, उसको स्किप कर जाऊंगा, उसको छोड़ दूंगा, उसके बाद का फ्रेट बजाऊंगा। मतलब जो नोट आ रहा है उसके बाद वाले नोट को हमने छोड़ देना है और उसके बाद के नोट को बजाना है। ठीक है ना? ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं यहां पर बजा रहा हूं, दिस इज जी ऑन थर्ड फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग, ये मैंने बजाया। मैंने कहा अब आप टोन बजाइए, तो आप उसके बाद वाले नोट को छोड़ देंगे, उसके बाद के नोट को बजाएंगे। मतलब आपने एक फ्रेट को जंप कर जाना है, एक फ्रेट को छोड़ देना है। ठीक है, जैसे मैं 5वें फ्रेट में बजा रहा हूं, मैं कहता हूं ए नोट बजाया, अब सेमीटोन बजाइए, तो आप क्या करेंगे? जस्ट उसके बाद का नोट बजाएंगे। अब मैं कहता हूं भाई ए नोट बजाया, अब मैं कहता हूं इसके बाद टोन बजाइए, तो आप उस नोट को छोड़ देंगे, अगले वाले नोट पर आ जाएंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कहीं पर भी होगा, आप जब टोन कोई भी बोले तो आप एक नोट को जंप कर जाएंगे, स्किप करके अगला वाला बजा लेंगे। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी ध्यान रखिए, जो कि सेमीटोन है उसको हम हाफ स्टेप भी बोलते हैं, और जो टोन है इसको हम
होल स्टेप भी बोलते हैं म्यूजिक में। अभी गिटार सीखने के लिए क्या है, हम सेमीटोन टोन का ही यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए मेजर स्केल की ओर चलते हैं। मेजर स्केल में क्या है, एक फॉर्मूला है बड़ा सिंपल सा, इसको आप अपने दिमाग में रख लीजिए, जो कि है टोन टोन सेमीटोन, टोन 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 सेमीटोन। ये आप याद कर लीजिए, आपके दिमाग में फीड होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए, तभी आप म्यूजिक बजा सकते हैं। ये फॉर्मूला आप ध्यान में रख लीजिए। इसको लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, होल स्टेप हाफ स्टेप, होल स्टेप होल स्टेप होल स्टेप हाफ स्टेप। सेम चीज़ है, कोई ज़्यादा इसमें अंतर नहीं है, सेम चीज़ है, बस हम यहाँ पे टोन टोन सेमीटोन करके बोल रहे हैं। कई लोग इसको होल्ड स्टेप करके भी फॉर्म में बोलते हैं, मतलब आता है म्यूजिक में वो, बट हम गिटार सीखने के लिए इसको अभी हम टोन टोन के फॉर्म में समझ लेंगे। तो हम टोन टोन वाला फॉर्मूला लेके चल रहे हैं। तो मेजर स्केल का तो ये फॉर्मूला हो गया, टोन टोन सेमीटोन, टोन 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 सेमीटोन, ये आपको दिमाग में याद रहना चाहिए, ठीक है। तो सी मेजर बजाते हैं, तो सी मेजर किससे शुरू होना चाहिए, सी मेजर स्केल जो है सी से शुरू होगा। तो सी आएगा सबसे पहला नोट, सी। अब मैं आपसे कह रहा हूं टोन चाहिए, ठीक है। तो टोन चाहिए मतलब उसके अगला वाला जो नोट है दैट इज सी शार्प, वो हम जंप कर जाएंगे और उसके बाद का नोट बजाएंगे दैट इज डी। तो एक टोन तो आपका ये हो गया। तो मतलब आपने सी से शुरू करा, अब आपको टोन चाहिए तो आप कहाँ आ गए, एक नोट स्किप करा, डी में आ गए। तो एक टोन तो आपको मिल गया। अब क्या चाहिए आपको, सेकंड टोन चाहिए, दैट इज टोन टोन, दूसरे वाले टोन पे आ गए। तो अब डी बज रहा है आपका, डी के बाद फिर से टोन चाहिए, तो क्या आएगा, डी के बाद का जो नोट है डी शार्प, इसको भी छोड़ देंगे और आएगा आपका नोट ई। तो ये दूसरा टोन भी हो गया, क्योंकि ये इंटरवल गैप है ना, टोन टोन सेमीटोन, ये दो नोट्स के बीच का गैप है, ये जरूर ध्यान रखिए। तो आपका दूसरा टोन भी कवर हो गया। अब आता है सेमीटोन की बात, तो ई आ गया। तो सेमीटोन क्या है, जस्ट उसके बाद का नोट। तो ई के बाद कौन सा नोट आता है, एफ, तो ये सेमीटोन हो गया। अब आता है एफ के बाद आपको क्या चाहिए, टोन। तो एफ के बाद क्या करना है, टोन चाहिए, तो मतलब एक नोट स्किप करना है। तो एफ के बाद एफ शार्प को आप स्किप कर देंगे, क्या आएगा, जी, ठीक है। अब जी आ गया, अब आपको एक और टोन चाहिए, जी के बाद भी टोन चाहिए। तो जी के बाद जो टोन आएगा क्या होगा, दोबारा जी शार्प को आप छोड़ देंगे और कहाँ जाता है म्यूजिक, वापस ए में, ठीक है। तो जी शार्प छोड़ेंगे तो क्या आएगा, ए, क्योंकि टोन आ रहा है ना, एक एक नोट स्किप कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं। तो ए आ गया। अब आपको एक और टोन चाहिए, ए आप आ गया है, तो ए के बाद एक और दोबारा से ए शार्प को आप स्किप करें, बी आ जाएगा, तो ये टोन हो गया। अब आपको चाहिए सेमीटोन, तो बी के बाद जस्ट बाद वाला नोट क्या होता है, सी, है ना। तो क्या बन गया आपका स्केल, यह आपका सेमीटोन भी हो गया। तो आपको क्या बन गया स्केल, टोन टोन सेमीटोन, टोन 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 सेमीटोन, दैट इज सी डी ई एफ जी ए बी सी। तो ये रहा आपका सी मेजर स्केल। और सारे मेजर स्केल ऐसे ही बनते हैं, चाहे वो डी मेजर स्केल हो, ई मेजर स्केल हो, कोई भी नोट जिस नोट से शुरू होगा उसी नोट में एंड होगा, ये जरूर ध्यान रखिए। अब हम इस स्केल को गिटार में कैसे बजता है ये देखते हैं। तो चलिए सी मेजर स्केल हम गिटार में बजाते हैं। तो पहले हम थर्ड स्ट्रिंग में सी मेजर स्केल को बजाने की कोशिश करते हैं। थर्ड स्ट्रिंग में सी को ढूंढेंगे सबसे पहले। सी कैसे मिलेगा, जब हम थर्ड स्ट्रिंग को ओपन में जाते हैं क्या नोट प्रोड्यूस होता है, जी। तो हमें सी ढूंढना है, तो जी के बाद आता है जी शार्प, जी शार्प के बाद आता है ए शार्प, बी, सी। तो जब हम पांचवें फ्रेट में आ रहे हैं तो सी नोट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो सी नोट मिल गया, तो हमने इसको बजाया डाउनवर्ड्स। अब हमें क्या चाहिए, टोन। टोन चाहिए तो मतलब इसके बाद वाला नोट को छोड़ना है और अगले नोट को बजाना है। तो क्या नोट बज रहा है, डी, इसको बजाया हमने अपवर्ड्स, ठीक हो गया। तो एक टोन मिल गया। अब अगला टोन चाहिए, तो टोन चाहिए मतलब अगले नोट को छोड़ना है और एक और बजाना है। तो क्या नोट आ रहा है, ई। अब यहाँ पे भी ई आ रहा है, मगर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ ना बजाते हुए नहीं बजाऊंगा और नीचे की स्ट्रिंग्स में ढूंढूंगा, क्योंकि नीचे की स्ट्रिंग्स भी हैं। तो नीचे की स्ट्रिंग्स में मैं इसी नोट को, ई नोट को ढूंढ लूंगा। तो ई नोट ढूंढने का क्या तरीका है, दोबारा से आप देखिए, जब सेकंड स्ट्रिंग को मैं ओपन बजाता हूँ बिना लेफ्ट हैंड के प्रेस करे, तो क्या नोट बजता है, बी। फिर अगला नोट क्या बजेगा, सी, फिर बजेगा सी शार्प, फिर डी, फिर डी शार्प, फिर ई। तो मिल गया तीसरा नोट, तो सी डी ई। अब क्या चाहिए आपको, एक सेमीटोन। सेमीटोन क्या होता है, जस्ट अगला नोट एफ। फिर आपको क्या चाहिए, टोन। क्या बजेगा, एक नोट छोड़ के जी आ गया। अब क्या है, दोबारा से मेरी फिंगर्स अटक गई हैं, तो मैं नीचे वाले स्ट्रिंग्स में ढूंढ लेता हूं। अब मेरे को क्या चाहिए, ए। तो मैं इसको जब ओपन बजाता हूं क्या बजता है, ई, फिर बजता है एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए। तो मेरे को कौन सा नोट मिल गया, ए। तो कितने मिल गए, सी डी ई एफ
G A। ठीक है, अब क्या चाहिए? टोन। तो टोन चाहिए तो फिर से इसको छोड़ूंगा, दिस इज B, B भी मिल गया। अब मेरे को सेमीटोन चाहिए, तो सेमीटोन क्या होता है? जस्ट उसके बाद वाला नोट होता है ना, C मिल गया। तो 8 हो गए, 8 नोट मिल गए। तो कैसे बजा? अब मैं इसको रटने का तरीका बताता हूँ, आप फिंगर्स के फॉर्म में रख लीजिए। 1 3 1 2 4 1 3 4, मतलब थर्ड में 1 3, सेकंड में 1 2 4 और फर्स्ट में 1 3 4। ये जो तरीका है फिंगर्स का रटने का, ये मेजर स्केल इससे रट जाता है, मतलब फॉर्मेशन बचते रहती है। इस फॉर्मेशन को आप पीछे ले जाएं या आगे ले जाएं, क्योंकि सारे नोट्स सेम आएंगे, तो ये तरीका हर जगह फॉलो करेगा। जैसे भी आप ये फिंगर पैटर्न बजाएंगे तो वो मेजर स्केल ही बजेगा, चाहे पीछे बजाएं या आगे बजाएं। जैसे सी मेजर बजाया है ना, इसको हल्के हल्के प्रैक्टिस करिए। सी डी, और स्लो करिएगा। ई एफ जी ए बी सी। तो आपको सरगम बजाने आ गई बेसिकली, अगर हम हिंदी के फॉर्म में कहें। तो अगर मैं इसी तरीके को, यही पैटर्न को 1 3 1 2 4 1 3 4 पीछे बजाऊं या आगे बजाऊं, तो सेम मेजर स्केल बजेगा, बस उसका पहला नोट बदल जाएगा। जैसे मैं सेकंड फ्रेट से शुरू कर रहा हूं, तो यहाँ पर जो थर्ड स्ट्रिंग में आता है उसका नाम होता है ए। तो ए से शुरू कर रहा हूं तो ए मेजर स्केल हो जाएगा। तो नोट्स अलग अलग हो गए, बस पैटर्न अलग है। ठीक है, पैटर्न सेम है, मतलब 1 3 1 2 4 1 3 4। ऐसे ही कहीं पर भी बजाऊं, जैसे ये डी है 7th फ्रेट में, तो ये मेजर स्केल क्या है आपका, पैटर्न फॉलो करता रहता है। तो अब आपको मेजर स्केल बजाने के लिए इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। स्लोली स्लोली प्रैक्टिस करिए ताकि आपके हाथ में ये पैटर्न फिट हो जाए। बाद में ये अलग अलग स्ट्रिंग्स में भी आप इसको बजा सकते हैं। मैं आपको एक्सरसाइजेस बाद में बजा दूंगा, सिखा दूंगा। तो आप इसको प्रैक्टिस करिए बड़े अच्छे से और आपको मेजर स्केल आ जाएगा। तो ये तो था मेजर स्केल। अब मेजर स्केल आप सीख चुके हैं, आप इसको प्रैक्टिस करिए, अलग अलग स्ट्रिंग में निकालने की कोशिश करिए। जिस नोट से शुरू होगा उसी नोट पर एंड होगा। फॉर्मूला आपको समझ आ गया, टोन टोन सेमीटोन, टोन 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 सेमीटोन, 8 नोट्स इसमें बजेंगे। ये स्केल आपको आ गया तो आपको बाकी स्केल्स निकालने भी आ जाएंगे। इसी स्केल से हम आगे के स्केल्स भी सीखेंगे, जैसे माइनर स्केल आता है वो कैसे प्रोड्यूस होता है और कैसे कॉर्ड्स बनती है इस स्केल से। तो धीरे धीरे आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द मिलते हैं। मैं हूं आपका दोस्त विनितेश।